हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग संविधान सभा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही कम समय में देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी राय जादा जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? भीमराव अंबेडकर जी ने तैयार किया था। भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही कहा जाता है। संविधान पर चित्रकारी किसने किया है? चित्रकारी यानी जो उसमें भी चित्र किए गए हैं, सजाया गया है संविधान को हमारे, तो वो नंदलाल बोस जी ने सजाया है। संविधान को मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि मूल संविधान में जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है उसमें कुल कितने शब्द हैं। पेपर में नहीं आएगा लेकिन फिर भी जानना अच्छा रहता है। अब अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, जो कि अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, मात्र 2 दिन बाद हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और कब किया था? 13 दिसंबर 1946। 3 डेट इम्पॉर्टेंट है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर को अस्थायी बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया था? तो 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और अगला पॉइंट है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगीत को भी इसी दिन अपनाया गया था। दोनों ये जो आप देख रहे हैं 3 डेट महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी 1950 के में एक संविधान सभा की अंतिम बैठक, दूसरा राष्ट्रगान और तीसरा राष्ट्रगीत, तीनों के तीनों 24 जनवरी 1950 से ही संबंधित हैं। अगला पॉइंट है, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। इसलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ को कब स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। अगला पॉइंट है, संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव थे। इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। संविधान सभा के निर्वाचन के बारे में क्या है? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए क्या हुआ? चुनाव हुआ। उसके बाद क्या हुआ? जिसमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, जबकि कुल सीटों की संख्या 389 थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था और प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था। और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता था। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रारूप समिति, जिसे हम ड्राफ्टिंग समिति भी कहते हैं, मसौदा समिति भी कहते हैं या पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, इतने नामों से जानते हैं। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का ड्राफ्ट तैयार करना। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।
कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेके। अगर इनको छोड़कर गिनेंगे तो सदस्यों की संख्या 6 थी, लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेके गिनेंगे तो 7 थी। यहाँ 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है जो कि पेपर में कंफ्यूज करता है। अगला पॉइंट है कि भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष बने थे, BN राव भी थे। जो इसमें थे उन सभी लोगों का नाम है इसमें, आगे देख लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो अध्यक्ष के रूप में थे ही, BL मिश्र भी थे, KM मुंशी भी थे, मोहम्मद सादुल्ला भी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, AN गोपाला स्वामी अयंगर भी थे और DP खेतान थे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।